1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले बीएसएफ का अस्तित्व नहीं था। इस लड़ाई से पहले पाकिस्तान से लगी 3,323 किलोमीटर की सीमा की जिम्मेदारी स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन पर थी। 1965 के युद्ध में भारत के सरदार शौकी, चारमेर और बेरिया बेट पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। स्टेट रिजर्व पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, लेकिन उस वक्त बीएसएफ जैसे किसी संगठन की जरूरत महसूस हुई जो इस तरह के हमलों से निपटने में माहिर हो, और इसी सोच ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जन्म दिया। 1 दिसंबर 1965 को पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करने के लिए बीएसएफ अस्तित्व में आई। हालांकि बीएसएफ अब भारत पाकिस्तान सीमा के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा भी करती है। अब सवाल ये उठता है कि बीएसएफ पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, जिसका निर्वाह बीएसएफ 50 साल से ज्यादा वक्त से कर रही है। अब चाहे युद्ध छिड़ा हो या फिर शांति का समय हो, बीएसएफ के जवान हमेशा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। शांति के समय वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, सीमा पार से होने वाले अपराधों पर लगाम लगाते हैं। इसके अलावा बीएसएफ पर घुसपैठ, अवैध प्रवास और सीमा पर होने वाली तस्करी को रोकने की जिम्मेदारी भी है। सीमा पर मौजूद रहते हुए खुफिया सूचना जुटाना भी बीएसएफ की जिम्मेदारियों में ही शामिल है। जबकि युद्ध के दौरान बीएसएफ की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सीमा पर जहां कहीं भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है, वहां बीएसएफ के जवानों को भेजा जाता है, जहां वो एक तय दायरे में रहकर युद्ध लड़ते हैं। बीएसएफ देश का एकमात्र सशस्त्र बल है जिसके पास अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग है। दूसरे देशों के सशस्त्र बलों की तुलना में बीएसएफ कई मामलों में अलग है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। बीएसएफ की 186 बटालियन है, जिनमें 2,57,000 से ज्यादा जवान हैं। इसके अलावा बीएसएफ की ऊंट और डॉग विंग भी है। बीएसएफ की 3 बटालियन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में शामिल हैं, जो कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में तैनात हैं। मौजूदा समय में बीएसएफ की सभी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन खासतौर पर इस बहादुर फोर्स का फोकस पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा तो पूरब में भारत बांग्लादेश सीमा है, जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ और तस्करी के मामले सामने आते हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के राज्यों में कितनी है। भारत और पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर है। ये लंबा बॉर्डर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे लंबा है। यहां भारत और पाकिस्तान की सीमा 1,225 किलोमीटर लंबी है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा 1,037 किलोमीटर लंबी है। तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। पंजाब में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर 553 किलोमीटर है, जबकि गुजरात में पाकिस्तान से सटी 508 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश और भारत की सीमा 4,096 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान से सटी सीमा 2,216 किलोमीटर लंबी है, जबकि मेघालय में 443 किलोमीटर और असम में 263 किलोमीटर है। त्रिपुरा में 856 और मिजोरम में 318 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसकी देखरेख का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल पर ही है। और इस वक्त बीएसएफ की मौजूदगी देश के 12 राज्यों में है, जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इनमें असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पहले की तुलना में बीएसएफ को ज्यादा अधिकार मिले हैं। वहां सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ कार्रवाई कर सकती है, जिसमें बिना वारंट तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती शामिल है। अपने गठन के बाद से देश की सुरक्षा में बीएसएफ का योगदान सराहनीय रहा है। बीएसएफ के वीर जवानों के जरिए सीमा पर सैकड़ों संदिग्ध और आतंकी या तो पकड़े गए या फिर मार गिराए गए। उनसे सैकड़ों अवैध हथियार भी जब्त हुए हैं। बीएसएफ की ये उपलब्धियां आंकड़ों के रूप में उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज हैं। अगर हम सिर्फ पिछले 4 साल के रिकॉर्ड को ही खंगालें
तो इन सीमा प्रहरियों ने देश को महफूज रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये रहा कि एक फोर्स के तौर पर सक्सेस रेट इसका बहुत ऊंचा है। हम बात अगर 2019 की कर लेते हैं, तब बीएसएफ ने सीमा पर अपना दम दिखाया। अपनी चौकसी की वजह से 3 साल पहले बीएसएफ के जवानों ने 17 आतंकियों को धर दबोचा, जबकि भारतीय सीमा में दाखिल हुए 19 आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उसी साल बीएसएफ ने 34 घुसपैठियों और तस्करों को भी मार गिराया। उसी साल बीएसएफ ने 4200 से ज्यादा घुसपैठिए और तस्करों को गिरफ्तार किया था। साल 2020 की बात करते हैं और उसके आंकड़ों को खंगालते हैं। 2 साल बीएसएफ जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 4 आतंकी धर दबोचे गए। घुसपैठ के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल हुए 14 आतंकियों ने बीएसएफ की वजह से आत्मसमर्पण भी किया और इसी दौरान बीएसएफ ने 32 घुसपैठियों और तस्करों को मार गिराया। यही नहीं, करीब 5000 घुसपैठियों और तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। अब बात 2021 की, तो 2021 का आंकड़ा अगर हम उठा लें, पिछले साल बीएसएफ ने 4 आतंकियों को मार गिराया, 13 आतंकियों को धर दबोचा। बीएसएफ की वजह से घुसपैठ के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल हुए 19 आतंकी सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। इस दौरान बीएसएफ ने 31 घुसपैठियों और तस्करों को मार गिराया। यही नहीं, बल्कि हमारे सीमा प्रहरियों ने 4200 से ज्यादा घुसपैठियों और तस्करों को गिरफ्तार भी किया। वहीं अगर हम इसी साल की बात कर लेते हैं, तो अपनी चौकसी की वजह से अब तक बीएसएफ जवान 3 आतंकियों को पकड़ चुके हैं, जबकि भारतीय सीमा में दाखिल हुए 826 आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। इस दौरान 16 घुसपैठी और तस्कर मार गिराए गए। 11 महीने के अंदर बीएसएफ के रणबांकुरे करीब 3900 से ज्यादा घुसपैठी और तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। बीएसएफ के जवान सिर्फ आतंकियों को मार गिराने और घुसपैठिए तस्करों को पकड़ने में ही कामयाब नहीं हुए, बल्कि 2019, 2020, 2021, 2022 में 424 से ज्यादा आधुनिक हथियारों को भी जब्त किया है। 316 से ज्यादा गोला बारूद भी अपने कब्जे में लिया। नशीले पदार्थ की अगर हम बात करें, तो पिछले 4 साल में बीएसएफ के जवानों ने करीब 8600 करोड़ से ज्यादा का नशीला पदार्थ जब्त किया, जिसमें हेरोइन शामिल है। बीएसएफ की ही वजह से करीब 1,62,000 से ज्यादा मवेशी और पशु तस्करों के चंगुल से निकाले गए हैं।